नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और मेड इन इंडिया में आज बात करेंगे आर्या एग्रीकल्चर्स की। मेरे साथ डी चट्टनाथन मौजूद हैं जो को फाउंडर है आर्या के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। और मिस्टर चट्टनाथन, सबसे पहले मैं आपसे बस यही समझना चाहूंगी कि किस सोच के साथ आपने आर्या की शुरुआत यहां पर की और अब तक की जर्नी आपकी कैसी रही सर। और हमारे दर्शकों को बताइए कि एक्चुअली आर्या करता क्या है। सब जानते हैं कि ये भारत की पहली पोस्ट हार्वेस्ट सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्म है आर्या, लेकिन अगर सरल भाषा में आप समझाएं हमारे दर्शकों को तो कैसे, अगर कोई फार्मर इस समय आपको सुन रहा है तो फायदा ले सकता है आपकी कंपनी से। मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बात करने के लिए। हम लोग तीन लोग, प्रसन्ना, आनंद चंद्रा और मैं, तीनों आईसीआईसीआई बैंक में साथी थे। तो 2012 नवंबर, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, उस समय हम लोग स्टारबक्स में चाय पी रहे थे और ये सोच रहे थे कि जो बैंकों से नहीं हो पा रहा है वो काम क्या हम कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा है कि पोस्ट हार्वेस्ट स्पेस में एक इंटीग्रेटेड प्लेयर कोई नहीं है। तो इंटीग्रेटेड प्लेयर का मतलब कटाई के बाद जो भी काम हो काश्तकार का, चाहे वो काश्तकार फार्मर हो, चाहे स्मॉल ट्रेडर जो गांव में बसे हैं, चाहे स्मॉल प्रोसेसर जो गांव में बसे हैं, वो आज की तारीख पर किस तरह से अपने उत्पादन को वेयरहाउस में लेके आ सकते हैं, फाइनेंस पा सकते हैं, माल को ट्रांसपेरेंटली कैसे बेच सकते हैं, ये सब जब हम लोग सोचने लगे, ये हम लोगों ने सोचा है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आज की तारीख पर जो ये कर रहा है और ये सोसाइटी के लिए बहुत फायदाजनक होगा। तो उस दृष्टि से हम लोगों ने उस टाइम पे आर्या का ये किया था, थॉट प्रोसेस किया था। तो आनंद चंद्रा और प्रसन्ना ने पहले आईसीआईसीआई बैंक, और साथ ही में काम कर रहे थे हम तीनों, तो आनंद और प्रसन्ना पहले अपना कार्यरत चरके हिंद आईसीआईसीआई बैंक से छोड़कर पहले अपना काम चालू किए। जब हम लोग ये देख रहे थे कि इसमें क्या हम एक नया कंपनी की स्थापना करें या कोई कंपनी को खरीदें, तो उस समय पर हमको लगा है कि एक कंपनी जो आर्या कोलेटरल, जो एम बख्शी ग्रुप का है, वो शायद प्रमोटर बेच सकते हैं करके। तो इसमें हम लोगों ने वी ट्राइड टू टेक मेजॉरिटी स्टेक एंड वी टुक मैनेजमेंट कंट्रोल, मतलब कंपनी को हम चलाना चालू किए। तो आर्या एजी का ये उद्देश्य है कि पोस्ट हार्वेस्ट में जो भी काम हो कटौती के बाद, चाहे माल को वेयरहाउस में रखें, चाहे उसकी फ्यूमिगेशन की बात करें, जो ट्रांसपेरेंटली उस माल को जो भी बेचना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, उस ट्रांसपेरेंसी को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर ले आकर आखिरी में डिस्पोजल और लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट तक की कोशिश हमारा है। तो जब हम लोग चालू किए थे उस टाइम पर, जब हमने कंपनी एक्वायर किया था, उस टाइम पे कंपनी का टर्नओवर तकरीबन 2 करोड़ था और एक ही बैंक के साथ जुड़ा हुआ था, आईसीआईसीआई बैंक के साथ। आज की तारीख पर हम लोग लास्ट ईयर के हिसाब से अगर हम बात करें तो 180 करोड़ पेरेंट लेवल पर हमारा टर्नओवर हो चुका है। और जब हम लोग ये कार्य कर रहे थे तो हम लोगों को ये लगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर हम लोग काम करना चाह रहे हैं उस जगह पर फाइनेंस की उपलब्धि उतना तक नहीं पहुंची जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप से हो पा रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने आरबीआई के साथ लाइसेंस अप्लाई कर एनबीएफसी की स्थापना भी की। तो हमारी यहाँ से भी लेंडिंग हो सकता है आज की तारीख पर, क्योंकि हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं। आज फाइनेंस की जब बात कर रहे हैं तो लगभग तकरीबन 40% जो कस्टमर्स हैं हमारे आर्या के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूशनल बोरोवर्स हैं आज की तारीख पर। तो हमारा उम्मीद ये है कि ये प्लेटफॉर्म जो आज मैं जो बोल रहा हूँ वो आगे बहुत दूर तक जाएगा। मिस्टर चट्टनाथन, एक अहम सवाल यहाँ पर यह है सर कि आज की तारीख में भी जो छोटा किसान होता है वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टेक्नोलॉजी काफी हद तक नहीं समझता है। भले ही हम 2022 में बैठे हैं, डिजिटल इंडिया की बहुत बातें होती हैं, हालांकि गांव देहातों तक अभी बहुत हद तक डिजिटली वो लोग स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन उस लेवल के स्मार्ट नहीं हुए हैं सर कि टेक्नोलॉजी के थ्रू वो सारी चीजें यहाँ पर कर पाए। आपने किस तरह के चैलेंजेस शुरुआती दौर में फेस किए सर, और क्या आज की तारीख में फार्मर पोस्ट हार्वेस्टिंग जो स्टोरेज देखता है या फिर कैसे अपना अनाज मंडी तक पहुंचाए, किस सही ग्राहक को भेजे, वो सारा काम आपके प्लेटफॉर्म के जरिए करवा सकता है?
देखिए, हम आज हमारा उद्देश्य है कि ये 100% टेक्नोलॉजी हो जाए। जैसा आप कह रही हैं वो सही बात है कि आज पेनिट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पूरी तरह से नहीं हुई है, बट एक पॉजिटिव साइन ये है कि 40% कस्टमर्स जो रूरल एरियाज में हैं उनके पास स्मार्टफोन उपलब्ध है। जस्ट मैं एक बैकग्राउंड में एक छोटी सी एग्जांपल देना चाह रहा हूं। जब एटीएम जब चालू हुए थे, राइट, इनिशियली जब इंडिया में जब एटीएम आया था, तो उस टाइम पे मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहा था तमिलनाडु में। लोग ये आकर हमसे कहने लगे हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्र में एटीएम कैसे लोग यूज करेंगे, राइट। तो हम लोगों ने ये बताया कि जो टेक्नोलॉजी यूज करने वाला को टेक्नोलॉजी जानकारी करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आज की तारीख पर हम घर पे जैसे लाइट्स रहते हैं, बल्ब रहता है, फैन रहता है, कहीं पर भी ये लिख के नहीं रहते हैं कि एक फैन स्विच का है, लाइट का है या फैन का है, हम अपने आप में ऑपरेट करते हैं। तो इसी तरह से कोई भी चीज हम लगातार इस्तेमाल करेंगे तो उस चीज का इस्तेमाल करना हमको आदत से बन जाती है। जैसे आज की तारीख पर एटीएम में लोग जाकर अपना पैसा निकाल लेते हैं एटीएम से, चाहे वो पढ़ हो अनपढ़ हो। इसी तरह से हमारा विचार यह है कि जब टेक्नोलॉजी एक साधन बन गया है, उसको यूज करने का तरीका हमको लोगों को सिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख पर हमारा 10 to 15% जो लेंडिंग आवेदन में होती है वो ऑटोमेटिक प्रावधान से हो जाता है। लोग आधार बेस्ड लेंडिंग में अपना ओटीपी प्रक्रिया पे चालू कर लेते हैं, तो अपने आप एवरीथिंग गेट्स ट्रांसफर्ड, डाटा एक जगह से दूसरी जगह चले जाती है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रहता है। 20-25 मिनट में उनकी एक्चुअली सैंक्शनिंग हो जाती है। हमारा प्रयास यह है कि ये जो 10% है उसको 20% पे लेके जाएंगे, 30% पे लेके जाएंगे, 40% पे लेके जाएंगे। हमको ये डिफिकल्टी मालूम है कि ये तुरंत नहीं हो पाएगा, मगर हमारा कोशिश ये रहेगा किस तरह से हम इसको हैबिट की तौर पर लेके आ जाएंगे। हमारा विश्वास ये है कि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि 3-4 साल पे ये तकरीबन 60-70% तक तो हम लोग टेक्नोलॉजी की प्लेटफॉर्म पे ही काम करना देख सकते हैं। सर, एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, हमने ये भी देखा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से खेती की तरफ जो रुझान है किसी किसान का, वो कुछ हद तक कम होता हुआ भी देखा है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर आ गए हैं। आपने क्या कुछ एक्सपीरियंस किया है सर? और अगर मैं पैन इंडिया की बात करूं, क्योंकि आपके 1400 से भी ज्यादा वेयर हाउसेज यहाँ पर हैं, क्या देखा है आपने? क्या आज का युवा खेती करना चाहता है? और अगर वो करना चाहता है तो जाहिर तौर पर उसे बहुत ही बड़े स्केल पर ले जाना चाहता है, जिस तरह से आपकी कंपनियां जो हैं वो उन्हें मदद कर सकती हैं ग्रोथ में। एक प्रॉब्लम तो हम लोगों को नजर में रखना चाहिए कि इंडिया में फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग होते जा रही है, क्योंकि फैमिली बढ़ते जा रहे हैं तो लैंड भी बढ़ती जाएगी। सो 84% आज की तारीख पर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की होल्डिंग पर है। तो हमारा ये विचार है कि आज जो सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि किस तरह से हम एफपीओ को प्रोत्साहन दें। एफपीओ ये है कि फार्मर्स का एक एग्रीगेशन, एक कंपनी बन जाती है, तो फिर इसके बाद पूरी तरह से हम एग्रीगेटेड मॉडल पर लेके जा सकते हैं। तो हमारा विश्वास ये है कि इस पे खेती पे सब लोगों को जुड़ना जरूरी है नहीं है, मगर खासकर कुछ लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो एग्रीगेशन सर्विसेज जब एफिशिएंट हो जाएंगे तो अपने आप में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा फार्मर्स की इनकम के लिए। तो हम एफपीओस को प्रोत्साहन करना चालू किए हैं। 3-4 साल के पहले हम लोगों ने पूरा एफपीओस का स्टडी किया था। तकरीबन 1000 एफपीओस को हम लोगों ने मैप करके रखा है। 400 से ज्यादा अधिक एफपीओ से हम लोग आज की तारीख पर किसी न किसी काम से संपर्क में रखते हैं। और हमारा विश्वास ये है कि जैसा सरकार अभी 10,000 एफपीओस बनाने की प्रक्रिया चालू किया है, उसमें हम भी योगदान देंगे। आगे मुझे यह विचार है कि आफ्टर 2 to 3-4 इयर्स कोई अकेला इंडिविजुअल काश्तकार की बात नहीं करेंगे और सब लोग ग्रुप्स की बात करेंगे, एफपीओस की बात करेंगे। जब एफपीओस की बात आ जाती है तो वहां पर आपको वैल्यू एडिशन ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि एक एग्रीगेटेड सर्विस बन जाता है। चाहे इनपुट परचेस हो, चाहे मार्केटिंग का हो, चाहे खेती बाड़ी में कोई समझ लीजिए आज की तारीख पर बहुत सारे एग्रीटेक कंपनीज प्रिसिशन फार्मिंग करके भी लेके आ रही हैं। ये सब इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए, अडाप्ट करने के लिए एक एफपीओ एक बहुत बड़ा जरिया बन जाएगा। मेरा विश्वास है कि
ये कंट्री में तकरीबन 1 लाख एफपीओस आने वाले सालों में हो जाएंगे, एंड दिस विल बी द मोड फॉर डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज एज वेल एज मार्केट इंटेलिजेंस और मार्केटिंग टू। एब्सोल्युटली सर। सर 2020 और 2021 बहुत ही मुश्किलों भरा निकला है, पैंडमिक की वजह से तमाम तरह की परेशानियां हम सबको आई हैं, लेकिन ऐसे में अगर 2022 की बात करूं, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपके, और क्या कुछ नई तरह का फीचर या यूं कहे कि कोई नई सर्विस आर्या लेकर आने वाली है अपने कस्टमर्स के लिए? आप आरए में तो सर्विसेज आते रहेंगे, प्रोडक्ट इनोवेशंस होते रहेंगे, क्योंकि हम, जैसा मैंने पहले भी बोल चुका हूं कि आने वाले दिनों में कोई पोस्ट हार्वेस्ट स्पेस में अगर एक कंपनी का नाम लें, हमारा व्यक्तिगत विश्वास और होप ये है कि आर्या का नाम ले लो, तो इसमें बहुत सारे सर्विसेज जुड़ते आएंगे, क्योंकि हम आज की तारीख पर एक पोस्ट हार्वेस्ट इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जिसपे आज की तारीख पर 3 प्रोविजंस हैं हमारे पास। एक तो हम स्टोरेज सॉल्यूशन दे रहे हैं, एक फाइनेंसिंग सॉल्यूशन दे रहे हैं, एक मार्केटिंग सॉल्यूशन दे रहे हैं। बट इट्स अ प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म, जहां पर और अन्य सर्विसेज भी जुड़ सकते हैं, चाहे अपने ही तौर पर जुड़ सकते हैं या कोई सर्विसेज को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमारा विचार यह है कि बहुत सारे सर्विसेज ये प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आ जाएगा, जिससे फार्मर या कोई काश्तकार या कोई कस्टमर जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स में है, वो कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा उसको। वो अपने प्लेटफॉर्म पे आ गया, उपज की पैदाइश हो गई है, तो उसका पूरा प्रक्रिया जो है वो अपने arya.ag की प्लेटफॉर्म में करने की संभावना रहेगा। और जहां तक कोविड का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मैं शुक्रगुजार हूं गवर्नमेंट का, इवन इन 2021 फाइनेंशियल ईयर एंड 2022 फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि जहां जहां कोविड का प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया था, हम लोग अपनी तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास एक निवेदन किए हैं कि एग्रीकल्चर सेगमेंट है, तो हमारे लिए सब जगह अप्रूवल्स मिला है, इसलिए हमको किसी तरह से बहुत सारे कठिनाइयां नहीं पड़ी है, जो चाहे वो इंस्पेक्शन करने का हो, चाहे जाने का हो। तो इसलिए आई थिंक वी वर बाय एंड लार्ज successful, while we anticipated lot of problems were not that much। बट इसमें एक ही चीज एक अच्छा हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में ये फास्टर रेट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि लोग, जैसा आज की तारीख पर गांव में भी जहां एफपीओस का ट्रेनिंग हम लोग करते हैं, आज की तारीख पर जूम पे ही करते हैं, राइट? तो लोग मोबाइल लेकर अपने जूम में लॉग इन कर लेते हैं या गूगल इसमें लॉग इन कर लेते हैं, और अपने आप ट्रेनिंग और जो भी हमको संबोधन करना है वो हम आज की तारीख पर कर पा रहे हैं। और ये थोड़ा टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कोविड ने हमको एक फास्टर ग्राउंड दिया है, जो 2 साल 3 साल लग सकता था, शायद एक कोविड उसको हेसन किया है, मतलब फास्टन किया है। वो अपने कस्टमर्स को यहाँ पर देता है। बिल्कुल मिस्टर चट्टनाथन, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस इंटरव्यू, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू, माय प्लेजर, थैंक यू। मेड इन